नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से संदर्भित जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उन सभी की लिस्टिंग हम आज करने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक हफ्ते में कम से कम 20 ऐसे क्वेरीज होते हैं जिसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीपीएससी की तैयारी के लिए हम कौन कौन सा पुस्तक पढ़ें। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो में हम उन सभी पुस्तकों की लिस्टिंग देखेंगे जो आपको बीपीएससी के लिए पढ़नी है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर जाते हैं तो आसानी से बीपीएससी को आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन से हैं। पुस्तकों की सूची जानने से पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में भी यही विषय है और मुख्य परीक्षा में भी यही विषय है, बस वहाँ प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए मुख्य परीक्षा में तो सबसे पहले तो आपका एक हिंदी है। हिंदी के लिए वहाँ पर देखा जाए तो 10वीं स्तर का जो है 10वीं स्तर का यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जीएस का पेपर देखें तो जीएस के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2, है ना। जीएस के यहाँ पर 2 पेपर देखने को मिलेंगे। अब दोनों में देखें तो 3-3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा टॉपिक है, दूसरा सेक्शन है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र यानी कि करेंट अफेयर। और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। दूसरे प्रश्न पत्र में देखें जीएस के तो इसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो ये विषय वस्तु है और देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसके संदर्भ में कौन कौन से पुस्तक आप सभी को पढ़ने हैं उसकी मैं लिस्टिंग बता देता हूं। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि एक विषय वस्तु के 2-3 पुस्तक भी मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी के प्रश्नों की बात करें तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, अगर देखें तो हर एक टॉपिक आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा में तो देखें तो सभी के सभी प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे, एक आध प्रश्न होंगे जो आपको यहां से नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। और भूगोल की बात करें तो भूगोल में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 का जो पुस्तक है ना, आपको या तो पुस्तक खरीद लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपके फोन में ई पाठशाला है भारतीय सरकार, है ना, भारत सरकार का ये एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से भी आप सभी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। तो भूगोल के संदर्भ में 2 एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। कक्षा 11 का, है ना, कक्षा 11 में है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। देखा जाए तो प्रश्न यहां से नहीं है, सिलेबस में है भारत का भूगोल, लेकिन भारत के भूगोल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा भूगोल से संबंधित जो भी सिद्धांत है, कैसे कैसे निर्मित हुआ पृथ्वी या वायुमंडल या कुछ भी, उन सब के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि भारत के भूगोल आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके संदर्भ में पहला पुस्तक है आपका 11th का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें देखें पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम देखिए क्या क्या दिया है। भूगोल एक विषय के रूप में, ये आपको नहीं पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुई ये दे रखा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना दे रखा है। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण कैसे कैसे हुआ ये हुआ। उसके बाद यहां पर देखिए खनिज एवं शैल, है ना, उसके बारे में भू आकृति प्रक्रियाएं, भू आकृतियां एवं उनका विकास। उसके बाद जलवायु का निर्माण यहां पर कैसे हुआ, जैसे वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, वायुमंडल में जल और विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। उसके बाद यहां पर महासागरीय जल, महासागरीय जल संचलन, पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो सभी चीजें नहीं पढ़नी है, इसमें से 2-4 चीजें वहीं पढ़िएगा जो आपको भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद आइएगा कक्षा 11 की ही है भारत भौतिक पर्यावरण। एनसीईआरटी है भारत भौतिक पर्यावरण। और इसमें टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स देखिएगा, यहां से प्रश्न आते रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है भारत का भूगोल। यहां पर भारत की स्थिति सबसे पहले जानना है, फिर संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र, उसके बाद जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है ना। उसके बाद यहां पर प्राकृतिक संकट एवं
एवं आपदाएं हैं, इससे भी प्रश्न आते रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें हैं, राज्य, राजधानी, इन सब के बारे में भी, तो ये सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कक्षा 12 का भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें टॉपिकों की बात करें तो एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद से किसी पुस्तक का टॉपिक नहीं देखेंगे। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष, विश्व जनसंख्या, वितरण घनत्व, तो ये सब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, परिवहन एवं संचार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है, तो ये टॉपिक यहां से आप सभी को करना है। अगले पुस्तक की बात करें तो कक्षा 12 का ही भूगोल है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, है ना, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। देखा जाए तो ये भूगोल भी है और इसमें अर्थव्यवस्था भी है, दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये पुस्तक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या क्या है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन भारत के संदर्भ में, प्रवास कैसे कैसे है, मानवों का विकास कैसे कैसे होता है, मानव बस्तियां कैसी कैसी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन, संचार, ये सारी चीजें हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, भू संसाधन तथा कृषि, निर्माण उद्योग, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये सारी चीजें हैं जो इस पुस्तक में महत्वपूर्ण है, आप सभी को यहाँ से पढ़ना चाहिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी की बात करें तो कक्षा 11 का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपको पढ़ लेना है। इससे हर एक चीज, आज़ादी से पहले भारत की क्या स्थिति रही और आज़ादी के बाद भारत की क्या स्थिति रही, वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, 1991 में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और उसके बाद से यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें आती है, ये पढ़ना है। इसमें निर्धनता है, भारत में मानव पूंजी का विकास, ग्रामीण विकास, है ना, रोजगार समृद्धि, आधारिक संरचना, पर्यावरण और धारणीय विकास, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलेंगे और भारत के भूगोल में भी देखने को मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। ये देखा जाए तो आपको अर्थव्यवस्था का ही ये पुस्तक है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 12th का भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था का दो चीजें, पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, है ना, 12th का है। इसमें देखा जाए तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, उत्पादन और लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इन सब का कंपेयरिंग दिया गया है, इसको आप समझ लेते हैं तो मार्केट के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी पुस्तक है कक्षा 12 की ही, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। एक क्या है, व्यष्टि है, और दूसरा क्या है, समष्टि है। और इसमें देखें तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है, इसके बारे में, मुद्रा और बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आय और रोजगार के निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में आप सभी को जानने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण एनसीईआरटी हो गए जिसको आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद यहां पर देखें विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में तीनों चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों ही पढ़ जाइए, यहां से प्रश्न आते हैं। अन्यथा की स्थिति में विज्ञान के लिए आप ज्ञान विज्ञान ये ले सकते हैं। ज्ञान पब्लिकेशन का आता है, इसमें देखा जाए तो आपको जीव विज्ञान भी मिलेगा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और साथ साथ कंप्यूटर भी मिलेगा। तो कंप्यूटर आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि बीपीएससी में यहां से प्रश्न नहीं आते। 3 सेक्शन से आते हैं, तीनों सेक्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे और सभी के सभी प्रश्न यहां से आप सभी को मिल जाएंगे। तो ये पुस्तक ले सकते हैं विज्ञान के संदर्भ में। उसके बाद मुख्य परीक्षा में देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दे रखा है और उसके संदर्भ में अगर पढ़ना चाहे तो ये रवि पी अग्रहरि का पुस्तक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये पुस्तक ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में दूसरी पुस्तक भी आपके लिए है, दृष्टि का भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी ले सकते हैं। दोनों ही पुस्तक महत्वपूर्ण है, अच्छे पुस्तक है। दोनों में से किसी एक का चयन कर लीजिए और उसके आधार पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद यहां पर देखें, है ना, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत केवल किसमें है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। तो उसके लिए मैं
बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी ले लीजिए, है ना, एनसीईआरटी पढ़िए, आपके लिए काफी है। और यहां पर देखा जाए मुख्य परीक्षा के लिए, तो मुख्य परीक्षा में आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके लिए आप ले सकते हैं एस चंद बीएल ग्रोवर वाला, है ना, बीएल ग्रोवर का ले सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत अच्छा पुस्तक है। या फिर अन्यथा की स्थिति में आपके पास स्पेक्ट्रम भी है, तो स्पेक्ट्रम भी अच्छा पुस्तक है, इसके माध्यम से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहां पर देखें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी से हो जाएगी, बाकी सारी चीजें करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की पुस्तक है ना, इसको ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा पुस्तक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगले पुस्तक पर चलें, तो भारत का भूगोल, भूगोल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा। एडवांस बुक के लिए आप भारत का भूगोल ले लीजिए, माजिद हुसैन का है ना, ये जो पुस्तक है माजिद हुसैन का है, बहुत अच्छा पुस्तक है, इसके बेस पर आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला पुस्तक देखते हैं, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के लिए आप सभी को पता है, चाहे किसी भी चीज की तैयारी करिए, इसमें एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक देखें तो सबसे बेहतरीन है, भारत की राज्य व्यवस्था, इसको ले लीजिए और इसके माध्यम से आप पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था की तैयारी कर दीजिए। सभी के सभी प्रश्न, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, सभी प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखिए तो प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल 2 पुस्तकें आपको रखनी है, एक तो सामान्य ज्ञान, है ना, प्रश्न देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से आते रहता है लूसेंट का सामान्य ज्ञान, है ना, इसको ले लीजिए, इससे पढ़िए। और फिर दूसरा भी आपके पास होना चाहिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिसमें प्रश्नों के रूप में दिया गया है, तो कोई सा भी टॉपिक यहां से पढ़िए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। यहां पर हर एक टॉपिक जो यहां पर दिया गया है इस पुस्तक में, उन सभी टॉपिक पर प्रश्नों के प्रतिरूप क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां मिलेगी। यहां पढ़ें और यहां पर आकर उसको सॉल्व करें, इससे बहुत अच्छा आपकी तैयारी होती रहेगी। उसके बाद आगे देखें तो बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद की पुस्तक है बिहार एक परिचय, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको केबीसी नैनो का है बिहार समग्र, है ना, बिहार समग्र केबीसी नैनो पब्लिकेशन का, इसको ले सकते हैं, ये भी अच्छा पुस्तक है। सबसे अच्छा पुस्तक मुझे अभी तक लगा है बिहार सामान्य ज्ञान, ये डॉक्टर मनीष रंजन IAS हैं, इनके द्वारा लिखा गया है, सबसे अच्छा पुस्तक है। इसके अलावा भी मेरे पास 5-6 पुस्तक है, लेकिन उसको दिखाने की आवश्यकता मैं नहीं समझा। ये तीनों अगर ले लेते हैं आप, है ना, एक पुस्तक से बिहार की संपूर्ण तैयारी नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। कम से कम 2 पुस्तक आपको लेना पड़ेगा, 2 में से 2 ले लीजिए और उसके आधार पर पढ़िए, क्योंकि कई सारी इसमें टॉपिक है ना, कई सारे फैक्ट है जो इसमें हैं तो इसमें नहीं है और इसमें हैं तो इसमें नहीं है। तो ये सारे पुस्तकों की सूची हो गई। इसके अलावा आप सभी के पास एक एटलस होना चाहिए, कोई सा भी एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का भी अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा ये ओरिएंट ब्लैक स्वान वाला लगता है, क्योंकि इसमें बड़े ही अच्छे से सारी चीज़ें दर्शाई गई है। इसका जो कलरिंग है, कलर के माध्यम पर हम ऊंचाई, है ना, गहराई, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर दी गई है। तो एक आपके पास एटलस भी होनी चाहिए, है ना, और इन सब के आधार पर आप पूरे बीपीएससी की तैयारी बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा विषय वस्तु नहीं होगा जो आपका छूट जाए। पहले सेक्शन में 2 चीज हमारा छूट रहा है, एक करंट अफेयर और दूसरा देखें तो दूसरा हमारा क्या था, दूसरा सेक्शन था मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए आप 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी कर लीजिए, 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी, है ना, केवल उसमें जो ग्राफिंग वाला सेक्शन है वो कर लीजिए, सारे प्रश्न वहां से आते हैं। और करंट अफेयर के लिए देखिए तो 2 मैगजीन आप अनुसरण कीजिए, 2 मैगजीन कोई सा भी ले लीजिए, दृष्टि का ले लीजिए या फिर विजन का ले लीजिए। विजन का तो बहुत अच्छा है, उसमें से भी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटे, तो इसमें से आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी मैगजीन ले लीजिए और उसके आधार पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो आशा करता हूं सभी पुस्तकों की सूची के बारे में आप समझ चुके होंगे और इससे संबंधित अब कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहा हो। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पर अपना डाउट रख दे, उसका उत्तर अवश्य ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।